हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो बोल रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर जो होता है उसके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, इस बात को पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो बोल रहा है लीवर, अग्न्याशय, अंडस्थूल, एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लीवर जो होती है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, करे ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यह जो होता है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत के क्षरण होने से कौन सी किरण जो है पृथ्वी पर आ जाएगी, तो पराबैंगनी किरण, इस बात को याद रखेंगे। पराबैंगनिक किरण जो है नीचे आ जाएगी पृथ्वी पर, जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोग लोगों को हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 44 जोड़ा, 46 जोड़ा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है 46 होती है। अगर इसको जोड़ा में कहें तो 46 का आधा 23 होता है। तो 23 जोड़ा जो होती है मनुष्य में कुल मिलाकर के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होती है 23 जोड़ा जो होता है मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें प्राकृतिक गैस में अधिकता होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस अधिक होता है, कि हाइड्रोजन गैस होता है, कि अमोनिया गैस होता है, कि मीथेन गैस होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। इस बात को भी याद रखेंगे कि मीथेन को गोबर गैस कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। और मीथेन का संरचना जो अगर बनाने की कहा जाए तो आप इस प्रकार बनाएंगे, CH4 इसका सूत्र जो होता है, और C बनाएंगे ऊपर नीचे और चारों तरफ क्या करेंगे, एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बना देंगे और सभी पर H क्या करेंगे, लगा देंगे, जिससे मीथेन का संरचना सूत्र बन जाएगा। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है, इनमें किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा। ऑप्शन ए है CNG, ऑप्शन बी है LPG, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन का प्रयोग जो होता है ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। CNG का कर सकते हैं, LPG का कर सकते हैं, हाइड्रोजन का कर सकते हैं। CNG का पूरा नाम पूछे तो कॉम्प्रेस्ड
नेचुरल गैस जो होता है CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है, अगर आपसे पूछे तो बताएंगे। और ऑक्सीजन का सूत्र पूछे तो O2 होता है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होती है और इसकी संयोजकता 2 होती है, इस बात को भी याद रखेंगे ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें गोबर गैस होता है, गोबर गैस होता है दुर्गंध देने वाला गैस, सुगंध देने वाला गैस, उच्च कैलोरीफिक गैस और अनुपयोगी गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च कैलोरीफिक गैस जो होता है गोबर गैस होता है। गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? CH4 यानी मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, और अन्य सारे गैस का मिश्रण होता है गोबर गैस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः किसका द्रव्य होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन जो होता है LPG गैस में मुख्यतः द्रव के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का सूत्र O2, ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्य निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम धातु एक ऐसा धातु है जिसका संकेत Na होता है। इसको क्या किया जाता है? किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है और Na की परमाणु संख्या 11 होती है। इसकी संयोजकता जो कितनी होती है? 1 होती है, इस बात को याद रखेंगे। और एक प्रकार के यह धातु है। अगर आपसे पूछे कि इस धातु को किरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि किरोसिन जो में डुबा कर इसलिए सोडियम का रखा जाता है क्योंकि जब सोडियम Na जो होता है ना, इसको वायु में अगर रख देते हैं तो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके अपने आप जलने लगता है। इसीलिए इसे बचाने के लिए किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है बोल रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन जो डी है बेरियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम जो है का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यह परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए है सोना पर, ऑप्शन बी है सोडियम पर, ऑप्शन सी है लोहा पर, ऑप्शन डी है तांबा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना पर जो होता है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका वायु का प्रभाव इसलिए सोना पर नहीं पड़ता है क्योंकि सोना एक मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है सोना, इसलिए सोना पर किसी प्रकार का वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सोना का संकेत Au होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और अन्य सारे जो तत्व है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना है, प्लेटिनम है, और एक तत्व है जिसका नाम है Ag, और Ag जिसका नाम होता है सिल्वर, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी ही होता है। चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे